तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास स्पाइसेस की सेकंड कैटेगरी, दैट इज ऑस्ट्रिक थाइस और बोनी फिशेस। सो बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो दोनों में जो डिफरेंसेस है, इसमें मेजर डिफरेंस स्केलेटल सिस्टम का भी है। कार्टिलेजिनस फिशेस में कंप्लीट एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, बट इन ऑस्ट्रिक थाइस और बोनी फिशेस एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन। तो इंटरनली जो कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम है, कंप्लीट जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। सो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। क्लियर ना? और ये चीज कार्टिलेजिनस फिशेस में कार्टिलेज का बना हुआ था। अब इसके एक्सोस्केलेटल की बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन डर्मल है। डर्मल का मतलब एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय द डर्म लेयर। डर्म मींस स्किन लेयर, ओके। और यहां पे जो एक्सोस्केलेटल बनेगा वो बनेगा बाय द स्केल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल्स, साइक्लोइड एंड टिनोइड। क्लियर ना? और कार्टिलेजिनस फिशेस में एक्सोस्केलेटल बनता था प्लेकोइड स्केल से। आपको याद होगा कार्टिलेजिनस फिशेस में स्किन इज प्रोवाइडेड विद म्यूकस ग्लैंड, बट यहां पे जो डर्म लेयर है इट इज साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल्स विच फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटल। अब इसका हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेस एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस फ्रेश वाटर में नहीं मिलती, बट बोनी फिशेस के हैबिटेट में ये चीज बेस्ट है कि दे आर फाउंड इन ऑल द एक्वाटिक हैबिटेट। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, इवन इन द ब्रैकिश वाटर। क्लियर ना? तो ऑलमोस्ट ऑल द एक्वाटिक हैबिटेट सब में ये स्पीशीज इजीली अवेलेबल है, लाइक लेबियोरोहिटा, कटला, ओके। तो हैबिटेट क्लियर ना? अब हैबिटेट के बाद इस बोनी फिश में एक और जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्रॉम द कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस में माउथ वेंट्रल है। वेंट्रल का मतलब क्या हुआ? सपोज ये एक फिश है, तो फिश के इस पोजीशन पे नीचे की तरफ जो मार्क होगा दैट इज द वेंट्रल पोजीशन, और माउथ नीचे की तरफ है कार्टिलेजिनस फिशेस में, मतलब वेंट्रल है। बट बोनी फिशेस में माउथ टर्मिनल है, मतलब माउथ बिल्कुल एंटीरियर एंड पे सिचुएटेड है, ओके। तो माउथ इज टर्मिनल इन द बोनी फिशेस। अब इसके गिल्स की बात करेंगे तो गिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 4 pair of gills are there, 4 pairs of gills, and externally this is the major difference again, क्योंकि cartilaginous fishes में gills are not covered by operculum, and in bony fishes gills are covered by a bony flap which is known as operculum. तो 4 pairs of gills covered by bony flap called operculum. अब इसके टीथ को भी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्टिलेजिनस फिश में टीथ मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल था। यहां पे टीथ को डिस्क्राइब करने के लिए 2 टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब सेम टाइप ऑफ टीथ। ह्यूमंस में आप जानते हैं ना, हेट्रोडोंट मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनका स्ट्रक्चर डिफर है, बट इन बोनी फिशेस ऑल द टीथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो इस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है बाय अ टर्म होमोडोंट, मींस सिमिलर इन स्ट्रक्चर। And the second terminology is polyphyodont. Polyphyodont का मतलब नंबर ऑफ सेट्स। इसको भी मैं अगर ह्यूमन से कंपेयर करूं, ह्यूमन बींग्स में
टीथ के दो सेट्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डाइफिडोंट. डाइफिडोंट मीन्स डेसिडुअस टूथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टूथ, और deciduous teeth set replaced by permanent teeth. So two sets of teeth are there in human beings, but in bony fishes number of teeth sets are there, that's why they are described as polyphyodont. So number of teeth sets ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. क्लियर ना? अब इसके फिन्स को समझेंगे हम लोग. अब फिन्स में टू फिन्स आर पेयर्ड लाइक पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, दे आर पेयर्ड फिन्स. ओके, और ये सारी चीजें इस डायग्राम में अवेलेबल है, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन. और जो अनपेयर्ड फिन्स है इसमें डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन एंड कॉर्डल फिन. और कॉर्डल फिन अगेन एक डिफरेंस क्रिएट करता है फ्रॉम द कार्टिलेजिनस फिशेस, क्योंकि कॉर्डल फिन आर, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, कॉर्डल फिन इज होमोसर्कल. होमोसर्कल मीन्स हाफ मून शेप्ड. तो बोनी फिश में यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. कॉर्डल फिन आपको याद है ना, अगर फिश को सिंपली मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये वाला जो फिन बनता है ना, तो इस तरह से बनेगा ये हाफ मून शेप. ठीक है, दिस इज नोन एज कॉर्डल फिन. तो कॉर्डल फिन जो है ये हाफ मून शेप बनेगा. ओके, अगेन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस में दोनों में हर्ट चैम्बर्ड मीन्स देर आर टू चैम्बर्स, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है, एंड देर ऑल्सो पोइकिलोथर्म्स मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, तो हर्ट आर टू चैम्बर्ड, मैं यहां इसको मेंशन कर रहा हूं. ओके, हर्ट इज टू चैम्बर्ड, तो वन ऑरिकल एंड वन ventricle, they are poikilotherms. Poikilotherms means they are cold blooded animals. So they are cold blooded animals. Okay, so bony fishes and cartilaginous fishes both are cold blooded. अब एक डिफरेंस और बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट है, और कार्टिलेजिनस फिशेस में एक ओपनिंग था क्लोका फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट. बोनी फिशेस में एनस इज प्रोमिनेंट, तो एनस होगा यहां पे फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट. तो एनस प्रेजेंट फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट. क्लियर ना? अब गिल्स भी क्लियर हो चुका है, टीथ, फिन्स एंड इवन द इंटरनल सिस्टम. अब इसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट है. तो प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्लियर ना? एंड एयर ब्लैडर इज देयर विच प्रोवाइड buoyancy. Buoyancy means which helps in swimming or which helps in floating. Okay, so air bladder is there for buoyancy. Okay, helps to float. So examples includes Labiorhita, rohu fish, okay, and katla. So it's also a katla fish. Clear? So I hope these characteristics are very easy to understand. That's all for this session.